हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन। आज हम यहाँ पर काउंटिंग द फिगर्स का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। दो पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। उन पार्ट्स में हम ट्रायंगल को कवर कर चुके हैं, ट्रायंगल गिन चुके हैं, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज को काउंट कर चुके हैं कि जब आपका क्वेश्चन आए तो आप आकृति में त्रिभुजों की गणना कैसे करें, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम जो यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं काउंटिंग द फिगर्स में, वो है हमारा, अब यहाँ पर हम स्क्वायर को कवर करेंगे। क्या देखेंगे कि आप जो आकृति दी जाती है उसमें से स्क्वायर आप कैसे गिन सकते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग की काउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। वर्ग का क्या मतलब होता है, जिसकी, वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। क्या होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। सपोज कीजिए क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। तो अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा की लंबाई इसकी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ये क्या होता है, वर्ग। क्योंकि जब आप वर्ग और आयत यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आयत क्या होता है। तो देखिए आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। आयत के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आयत वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी आपको बता दिया स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे, कोई भी आकृति आपकी दी जाती है तो उसमें हम त्रिभुज की गणना कैसे वर्ग की गणना यानी स्क्वायर की गणना हम कैसे कर सकते हैं। त्रिभुज के हम सीख चुके हैं, क्वेश्चन हमने कर लिए हैं काफी सारे। अब यहाँ पर अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग की जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या है, जब रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। जब रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, मतलब जब आपके जो पंक्ति और कॉलम है, क्या है, पंक्ति और कॉलम आपके क्या हो, बराबर, ठीक है। पंक्ति और कॉलम जब आपके क्या हो, बराबर हो, कॉलम ये है, पंक्ति ये है, ठीक है। पंक्ति और कॉलम आपके बराबर हो तो हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक बंद आकृति मिलेगी। इस आकृति के अंदर लाइन होंगी, इस आकृति के अंदर क्या होंगी, लाइनें। तो आपको क्या करना है, रो में भी आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है और कॉलम में भी। देखिए पंक्ति में और कॉलम दोनों में आपको नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 1 2, है ना। तो ये कितने हो गए, इधर भी 2 है, इधर भी। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो कितने यहाँ पर जो वर्ग है, कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। यहाँ पर अगर इस आकृति में वर्गों की संख्या की मैं बात करूं तो 5। कैसे गिन भी सकते हैं, बिल्कुल गिनेंगे, हर क्वेश्चन में गिनेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट चलता है वो क्या चलता है, 1 खाने को लेकर, 2 खाने को लेकर, 3 खाने को, जैसे 1 1। देखिए कितने हो गए, 4। अगर हम सिंगल से बनाए तो क्या हो गए, 4। और देखिए 2 मतलब ऐसे भी 2 और ऐसे भी 2, तो यहाँ पर भी 2 और ऐसे भी 2। तो जब हम इसको मिलाकर बनाएंगे तो कितना बन गया, 1। तो यहाँ पर त्रिभुज वर्ग कितने हो गए, 4 तो हमने गिने और 1 5। अगर मैं इसकी बात करूं, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंगल की अगर मैं बात करूं तो सिंगल से कितने वर्ग बन गए, 9। अगर 2 की, ऐसे भी 2 और ऐसे भी 2, देखिए एक तो ये बन गया आपका वर्ग, एक आपका वर्ग ये बन गया, 2 वर्ग बन गए। और देखिए 2 यहाँ से ऐसे बन जाएंगे, तो कितने यहाँ पर आपके वर्ग बन गए। अगर हम 2 का पेयर बनाए तो 4, और अगर सिंगल का बनाए तो आपके कितने बनेंगे, 1 बनेगा, है ना। तो कितने हो गए, 14 यहाँ पर वर्ग आपके बनेंगे। लेकिन हम इसको कैसे ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, क्या शॉर्ट तरीका है, मैंने क्या बताया, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3। क्या है, देखिए ये भी 1 2 3 क्या है, रो और कॉलम इसमें आपके इक्वल है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो टोटल कितने वर्ग आपके यहाँ पर बन गए, 14 वर्ग आपके यहाँ पर टोटल बन गए। कितने वर्ग बने आपके टोटल यहाँ पर, 14 बन गए ना।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपकी रो और कॉलम बराबर हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, और स्क्वायर करके सभी को जोड़ देना है। अब चलिए खुद से करिए इस क्वेश्चन का आंसर, सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें बताइए वर्गों की आपकी जो संख्या है वो कितनी होगी, क्या बताना है, वर्गों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है, वर्गों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए, देखिए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें वर्गों की संख्या देखिए, रो और कॉलम क्या है, इक्वल, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 30। तो यहाँ पर अगर मैं वर्गों की संख्या की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर वर्गों की संख्या की बात करूं तो इस आकृति में कितने वर्ग हो गए आपके, 30 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हुए, 30। तो चलिए यहाँ तो हमने देख लिया जब आपकी रो और कॉलम बराबर हो तो वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, लेकिन जब रो और कॉलम आपके क्या हो, डिफरेंट हो, रो और कॉलम आपके क्या हो, डिफरेंट, मतलब पंक्ति और जो आपके कॉलम है ये क्या हो, डिफरेंट हो, तो आप कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट है, ये क्या है आपके, डिफरेंट है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अब फिर से क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी है, क्या करना है, नंबरिंग करनी है यहाँ पर। तो देखिए जब आपने नंबरिंग कर दी, आपने यहाँ पर नंबरिंग, अब देखिए इसका मैक्सिमम नंबर और इसका मैक्सिमम नंबर ले लीजिए, क्या है 2 और 3, ठीक है, क्या है 2 और 3, दोनों को गुणा करिए, क्या आएगा 6। अब इनको यहाँ से, अब देखिए छोटे जो छोटा संख्या है इन दोनों में से एक एक घटाइए, क्या आएगा 1 और 2, तब तक घटाना है जब तक किसी में एक ना आ जाए। जैसे अभी हमने घटाया 1 आ गया तो यहाँ पर अभी हम रुक जाएंगे, अगर यहाँ पर 1 ना आता तो हम चलते रहते, किसी में भी 1 आए तो हमें क्या करना है, रुकना है, ठीक है। तो इसमें रॉ की अगर मैं संख्या बात करूं, है ना, तो यहाँ पर रो और कॉलम हमारे क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए 2, तो यहाँ पर कितने हो गए 8। अगर हम इंडिविजुअल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, और 2 2 का पेयर बनाकर देखिए यहाँ पर 2 2 का पेयर यही तो बनेगा, यहाँ पर 3 3 का पेयर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर एक और नहीं है, इसीलिए आपका नहीं बन सकता। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके जो वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी हो गई 8। अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं, इस वाले फिगर की मैं अगर बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, मैक्सिमम नंबर ले लीजिए, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर 5 और 3, 5 3 कितना होता है 15, ठीक है। एक एक कम करके लिखिए, 4 2, एक एक कम करके लिखते रहिए, 3, और यहाँ पर जब आप एक कम करेंगे तो क्या आएगा 3, इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि किसी भी एक में एक आना चाहिए, वहां तक हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 15 और 8 कितना हो जाता है 23, 23 और 3 क्या हो जाता है 26। अब यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल काउंट करें, अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल काउंट करें 1 2 3 4 5 5 10 15 तो आपके एक हो गए। अब देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे, अगर 16 17 18 और एक आपका ये 19, सेम ऐसे 20 21 22 और 23। अब 3 3 का भी तो बन सकता है 24, देखते रहिए 25 और ये 26। अब देखिए हम यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर आप 4 और 3 का पेयर क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर इसके साथ इधर की तरफ एक और लिया है तो इसके साथ भी तो हम एक ही लेंगे, ऐसा तो नहीं है इसके साथ तो हमने यहाँ तक 3 तक कर लिया और यहाँ पर हमने 4 तक कर लिया और यहाँ पर 3 तक नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आयत बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वर्ग की बात करूं तो कितने वर्गों की संख्या हुई 26। आगे चलते हैं, अब बताइए इसमें कितना आंसर होगा, इस वाली फिगर में वर्ग की संख्या बताइए, बताइए जल्दी से, वर्गों की संख्या यानी स्क्वायर की संख्या। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए क्वेश्चन को। अब यहाँ पर अगर हम नंबरिंग कर दें, हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी,
तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, मैक्सिमम नंबर की गुणा करिए। 7 गुणा 3 कितना होता है 21, एक एक कम करते जाइए 12। तो यहाँ पर 5 गुणा 1 यानी क्या होगा 5। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए आपके कितने यहाँ पर वर्ग होंगे, 38 वर्ग होंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, 7 तो ऐसे हो गए, 7 ऐसे, 7 ऐसे, कितने हो गए 21, 21 तो एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब आप सिंगल सिंगल का करते हैं तो ये, और जब आप डबल डबल का करेंगे तो 12 आएंगे, और 3 3 का करेंगे तो क्या होगा 5 आएगा। जैसे अब देखिए 2 2 का अगर हम बनाएं, इन 2 का बन गया 2 3 4 5 6 बन गया। अब देखिए 7 8 9 10 11 और एक 12 है ना। अब देखिए जो मैंने ऐसे लाइंस करी है ना, ये नीचे तक का है, मैंने पूरा नहीं किया है, शॉर्ट में कर दिया इसको। 3 3 का देखिए 1 2 3 4 और एक 5, तो टोटल आपके कितने हो गए 38 हो गए। कितने वर्ग आपके टोटल यहाँ पर बन गए 38 वर्ग बन गए। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर टॉपिक वाइज करेंगे तो बिल्कुल आपका जड़ से बिल्कुल आपका जो टॉपिक है बिल्कुल अंदर घुस के हम टॉपिक को यहाँ पर पोस्टमार्टम कर देंगे उसका, और बिल्कुल एक एक चीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ फिगर्स है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, कुछ फिगर है आपको जो याद रखनी है। अभी मैंने बताया सबसे शुरू में ऐसी एक फिगर बनाई थी, तो उसमें यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी थी 5। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और एक बड़े वाला, कितने हो गए इस वाली फिगर में वर्ग 5 वर्ग हो गए। अगर हम इस फिगर की बात करें तो हमारे देखिए 5 तो हो गए, लेकिन एक यहाँ पर एक ये अलग से स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर वर्ग की संख्या कितनी हो गई 6। अब देखिए ये छोटी छोटी फिगर है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए जब ये वाली फिगर आपकी है तो अब हम इसमें कैसे स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक फिगर देखी अभी ऐसी थी, ये तो आयत बन गया। आप बोलोगे मैम आयत तो आप खुद बना रहे हो, ठीक है, ये क्या बन गया वर्ग बन गया। अब इसके अंदर हम ऐसे और कर दें तो ये क्या हो गया, एक अंदर इसके भी तो वर्ग बन गया। मतलब इसमें कितने वर्ग कितने हो गए 5, और इसमें भी कितने हो जाएंगे आपके 5। मतलब अगर ये आपकी ऐसी फिगर एक के अंदर एक बनती जाए तो जितनी भी है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 5 की गुणा 2 से कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 10। देखिए इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे आपके 10। अगर इसी में 3 आ जाए 4 आ जाए 5 कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करनी है जितनी भी बार आता है। क्लियर है इतना। अब देखिए आप बोलोगे एक बार मैन्युअली बता दीजिए मैम। देखिए 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5, 5 हो गए। अब देखिए 6 7 8 9 और 10 हो गए ना। तो हमने क्या किया इसको डायरेक्ट लिख दिया, तो डायरेक्ट लिखा तो हमने क्या आ गया हमारा 10। हमने क्या किया इस बड़े वाले में 5 बनेंगे, इसमें भी 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है बस इतना ही था। बस अब आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आप कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे वहां पर आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर आपकी दी गई है, इसमें आपको क्या बताना है वर्गों की संख्या बतानी है कितनी होगी। वर्गों की संख्या देखिए मैंने अभी बताया आपको इस वाली फिगर में कितने बनेंगे 5 बनेंगे ना। अब देखिए कितनी है ऐसी, कितनी एक के अंदर एक फिगर आपकी बन रही है, टोटल कितनी है 1 2 3 4, तो 5 की गुणा आपको क्या करना है 4 से करनी है, तो इसमें वर्गों की संख्या आपकी कितनी बनेगी 20। कितने वर्ग होंगे इस आकृति में 20 वर्ग आपके इस आकृति में होंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जितने भी होते उतने ही आपके 5 से गुणा हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, देखते ही आंसर टिक करना है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं आपको देखते ही आंसर पता चल जाता है इसका, तो ये आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं। अब बताइए इस वाली आकृति में अगर मैं स्क्वायर गिनने के लिए कहूं तो स्क्वायर कितने होंगे। इस वाली आकृति में अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो कितने होंगे।
जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर मैं इस वाली, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर मैं इस वाली आकृति की बात करूं 1 2 3, अब देखिए 2 3, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, तो ये आपके कितने हो गए 13, तो स्क्वायर बन गए ना। अब एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 स्क्वायर आपका यहाँ पर ये बन गया, 1 स्क्वायर आपका यहाँ पर ये 2, 1 स्क्वायर यहाँ पर आपका ये 3, और 1 ये हो गया 4। देखिए 1 ये हो गया 5, 1 ये हो गया 6, 1 ये 7 और 1 ये 8। कितने हो गए टोटल 8 बन गए। अभी और भी देखते हैं, क्या और भी आपके स्क्वायर यहाँ पर बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। 1 स्क्वायर ये हो गया, 1 स्क्वायर ये हो गया 2, 1 स्क्वायर ये बड़े वाला 3, देखते रहिएगा 1 स्क्वायर ये हो गया बड़े वाला 4, तो कितने और बन गए 4, और 1 ये सबसे बड़े वाला, तो यहाँ पर कितने आपके स्क्वायर बन गए 26। कितने स्क्वायर यहाँ पर आपके टोटल बन गए 26 स्क्वायर यहाँ पर बन गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? कितने स्क्वायर यहाँ पर आपके बन गए 26 स्क्वायर आपके यहाँ पर बन गए। मैंने आपको यहाँ पर आपको एक एक स्क्वायर काउंट करके बताया है। एक एक स्क्वायर यहाँ पर क्या किया है मैंने आपका यहाँ पर काउंट किया है, कैसे आपके स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, आगे चले, आगे चले। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये प्रश्न है, बताइए इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे। अभी मैंने आपको एक बताया, यहाँ पर एक फिगर अभी आपको बताई है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। देखते हैं किस किस का सही आंसर आता है। खुद को अपने आप को रिमार्क देना है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सही किया है या मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है। तो चलिए, आई होप आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। आप देखिए यहाँ पर अभी एक फिगर बताई थी, गलत फिगर बना दी मैंने। ऐसी फिगर मैंने अभी आपको एक बताई थी, तो इसमें जो वर्ग थे वो कितने थे आपके 6 वर्ग बन रहे थे। देखिए इस वाली फिगर में 6, इसमें 6, इसमें 6 और इसमें 6, तो कितने वर्ग हो गए आपके टोटल 24। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, देखिए 2 2 सभी में एक्स्ट्रा यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए 2 2 ये बन रहे हैं, तो कितने हो गए और 8। तो यहाँ पर कितने आपके वर्ग बन गए 32। सीधा क्वेश्चन एक ही फिगर में निकाल लेते। देखिए 6 इसमें है और 2 ये 8, 8 चौक 32, तो आंसर आ जाता 32। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आप काउंट करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आपको जो तरीका मैंने बताया है कुछ ही सेकंड्स में आप उसके यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे चले, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। अब बताइए इसमें वर्ग की संख्या कितनी है। इसमें हमें बताना है वर्गों की संख्या आपकी कितनी है। ध्यान से देखिएगा, जो हमने यहाँ पर एक आकृति अभी यहाँ पर निकाली थी ऐसे करके, वो यहाँ पर क्या था, वर्ग की ये जो अंदर वाली जो ये वर्ग बन रहा है, ये बाहर वाले वर्ग की भुजाओं को छू रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है लेकिन बन तो रहा है त्रिभुज। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे, देखिए हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4। वैसे तो हमें पता ही है इसमें कितने बनते हैं 5, और एक आपका ये बन रहा है 6, और एक आपका ये बन रहा है, तो कितने हो गए टोटल आपके 7। कितने वर्ग यहाँ पर, अगर मैं वर्गों की संख्या की बात करूं तो 7। इसमें हमने त्रिभुज भी निकाले थे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वर्गों की संख्या की बात करूं तो यहाँ पर कितने वर्ग आपके बन रहे हैं, यहाँ पर आपके 7 वर्ग बन रहे हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बिल्कुल आपका एक एक आंसर यहाँ पर सही आएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें बताइए, इसमें जो आपके वर्ग हैं, इसमें वर्गों की संख्या आपकी कितनी बन रही है। इसमें वर्गों की संख्या बताइए। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आपने कर लिया होगा सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस वाली फिगर में, सिंपल इस वाली फिगर को देखिए, इसके अंदर जो
आपका जो दिया गया है वो मत देखिए वर्ग, इसमें कितने बनेंगे 5। अब देखिए जब ये वाली फिगर है ना, ये भी तो एक वर्ग पूरा अपने आप में बना रही है ना ऐसे लाइन से, यहाँ पर ये डायगनली तो लाइंस नहीं है ना, तो इसमें भी कितने बनेंगे आपके 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। अब देखिए यहाँ पर 4 ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं यहाँ बाहर की तरफ, तो ये कितने हो गए 10 + 4। क्या और कोई आपका यहाँ पर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपका एक तो ये बन गया, अब देखिए एक ये भी तो आपका वर्ग बन रहा है, सेम ऐसे एक वर्ग आपका यहाँ पर ये भी बन रहा है, ये भी तो वर्ग आपके बन रहे हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं लाई हूं ताकि आप खुद से सॉल्व करें। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे जब भी तो इन क्वेश्चंस की आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपके कितने बन गए थे 5, और इस वाली से भी आपके 5 बन गए थे, और इन चारों से अलग अलग से कितने बन गए 4, और इससे यहाँ पर ये ऐसे मिलाकर आपके कितने बन गए 4 और बन गए। तो टोटल कितने यहाँ पर आपके वर्ग बन गए? टोटल 18 वर्ग यहाँ पर आपके बने हैं। तो इस वाली आकृति से आपके कितने वर्ग बन गए? टोटल 18 वर्ग यहाँ पर बन गए। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो जो आप एक्स्ट्रा निकालते हैं, नहीं निकाल रही हूं मैं, ये नहीं निकालते आप, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी एक्स्ट्रा आपके वर्ग बन रहे हैं। अब बताइए इस वाली आकृति में मैं अगर वर्गों की बात करूं, इस वाली आकृति में अगर मैं वर्गों की बात करूं तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे आपके? इसमें कितने वर्ग आपके यहाँ पर बन रहे हैं बताइए। वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर बताइए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? अब देखिए आप बोलोगे एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, 4 बने, है ना? यही आपका आंसर होगा? नहीं, गलत आंसर होगा आप सभी का। देखिए यहाँ पर ये भी तो आपके वर्ग बन रहे हैं, ये भी तो वर्ग बन रहे हैं यहाँ पर, तो कितने और बन गए? 4 + 3, टोटल कितने बन गए आपके? 7 वर्ग बन गए। टोटल कितने वर्ग बने आपके यहाँ पर? 7 वर्ग बन गए। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा कैसे बने हैं 7 वर्ग। 4 तो हमारे ये, और देखिए ये भी तो आपके वर्ग यहाँ पर ये बन रहे हैं। मैंने बोला था फिगर को ध्यान से देखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर ही आई हूँ। आगे चलते हैं। अब बताइए इस वाली फिगर में वर्ग कितने बनेंगे? इस वाली फिगर में वर्गों की संख्या आपकी कितनी है? सभी को आंसर करना है यहाँ पर, सभी अपना आंसर देखेंगे क्या किसका आंसर आएगा। अब देखिए आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। अगर हम सबसे पहले सबसे बड़े वाले अगर इसमें देखें कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 पार्ट हो रहे हैं इसके, तो कितने हो गए इसमें 5। सेम ऐसे इसमें भी हम देखें तो इसमें भी आपके 5 ही होंगे। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा काउंट करते हैं। देखिए बाहर वाले 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 ये बाहर, ये भी हमने क्या किया? काउंट कर लिए, है ना? ये भी हमने काउंट कर लिया। कितने बचे? 1 2 3 4, 4 आपके ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे बन रहा है ना ये, लेकिन इसमें कितने बनेंगे? 5, लेकिन इसका बड़े वाला तो हम इसमें काउंट कर चुके हैं, तो कितने बने? 4, तो इसमें भी कितने होंगे आपके? 4। ऊपर लिख देती हूँ। इस वाली फिगर में भी देखिए यहाँ पर भी आपके कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 + 10 कितने हो गए आपके? 26 तो बन गए। लेकिन यहाँ पर एक आपका वर्ग ये भी तो बन रहा है, ये भी तो आपका वर्ग बन रहा है, तो यहाँ पर आपके कितने हो गए? +1 और हो गए, यानी 27 वर्ग आपके यहाँ पर हमारे बन गए। तो इस फिगर में अगर मैं वर्ग की बात करूं तो 27 वर्ग बने, और मुझे पूरी उम्मीद है आपका भी 27 ही आंसर यहाँ पर आया होगा। ठीक है, 27 ही आया है ना? अब देखिए हमने सभी यहाँ पर क्या कर लिया? काउंट कर लिए, जो जो जैसे जैसे यहाँ पर वर्ग बना सकता है। आगे चले। अब बताइए इस वाली फिगर में कितने यहाँ पर आपके क्या बन रहे हैं? वर्ग बन रहे हैं। कितने वर्ग बन रहे हैं? ध्यान से देखिएगा फिगर को और बताइए कितने वर्ग यहाँ पर बन रहे हैं।
आई होप आप सभी का आंसर यहाँ पर आ गया होगा। अब देखिए सबसे बाहर वाली की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप बोलोगे 5, लेकिन इसमें ऐसे एक लाइन है ना ये। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये है ऐसे एक वर्ग बन रहा है तो यहाँ पर ये बीच में लाइन है, तो ये 1 2 3 4 और एक 5, तो इससे भी तो 5 बन गए आपके। अगर मैं अब इस वाले की बात करूं, इस वाले की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए इसमें ये लाइन यहाँ पर आपकी ऐसे दी गई है, इसमें भी कितने बन गए आपके 5 बन गए। अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले में भी आपकी ऐसे ही दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये लाइन है, इससे भी आपके कितने बन गए 5। अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसमें भी देखिए आपके ऐसे लाइंस दी गई हैं, तो इससे भी आपके कितने बन गए 5। तो टोटल कितने हो गए 25 वर्ग आपके इससे बन गए। कितने वर्ग बन गए इससे आपके 25 वर्ग बन गए। अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हैं डिस्कशन सेक्शन में। तो यहाँ पर आपके कितने वर्ग बने 25 वर्ग बन गए। ध्यान से देखिएगा फिगर को, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इस वाली फिगर में आपके कितने वर्ग बनेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से बताइए कितने यहाँ पर वर्ग बनेंगे। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। देखिए रो और कॉलम क्या है यहाँ पर बराबर है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 2 3 4, 4 आपके ये एक्स्ट्रा बन गए। क्या कोई और आपका यहाँ पर वर्ग बन रहा है? नहीं, इस लाइन से तो कोई नहीं बन रहा है। तो कितने हो गए यहाँ पर 18। तो इस वाली फिगर में आपके कितने वर्ग बनेंगे 18 वर्ग बनेंगे। इस वाली फिगर से कितने वर्ग बनेंगे 18। तो यहाँ पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा है वर्ग का, कि आप कैसे वर्ग बना सकते हैं, किस तरह से वर्ग का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन के साथ इसलिए सॉल्व नहीं किया ताकि आप खुद से सॉल्व करें, वरना आप क्या करते हैं, ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऑप्शन से ही आप आंसर करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, ताकि आप खुद से आंसर निकालें पहले, फिर यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।